ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज फागुन माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि और मंगलवार है। सभी श्रोताओं के मंगल जीवन की कामना करते हुए शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया अपने बेटे, बहू और पोती के साथ रहती थी। उस बुढ़िया की पोती बहुत ही सुंदर थी। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। जब भी वह बाहर खेलने जाती तो आसपास के बच्चों को अपने भाई बहनों के साथ खेलते देख उसका मन उदास बहुत हो जाता था। वह मन में सोचती कि काश मेरा भी कोई भाई होता तो मैं उसके साथ खूब खेलती। इसी सोच में वह अक्सर उदास रहने लगी। एक दिन उसकी दादी माँ उसे एक कहानी सुना रही थी। उस कहानी में दादी ने बताया कि गणेश जी भगवान की सच्चे मन से पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। फिर उन्होंने प्राचीन समय की एक बुढ़िया की कथा सुनाई जिसने गणेश जी की भक्ति करके सब कुछ पा लिया। यह सुनकर पोती के मन में विचार आया, क्या मैं भी गणेश जी भगवान की पूजा करूं तो क्या मुझे भी एक भाई मिल सकता है। तो उसने दादी से पूछा, दादी गणेश जी की पूजा कैसे की जाती है। तो दादी ने उसे पूरी पूजा विधि समझाई। इसके बाद वह कन्या नियम पूर्वक गणेश जी भगवान की पूजा करने लगी और रोज मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे गणेश जी महाराज, मुझे भी एक छोटा सा भाई दे दीजिए। उसकी निष्कपट भक्ति देखकर एक दिन रिद्धि सिद्धि गणेश जी भगवान से बोली कि हे स्वामी, इस कन्या के मन की इच्छा पूर्ण कीजिए, इसके घर में भी एक भाई दे दीजिए। तब गणेश जी भगवान बोले कि इसकी मनोकामना ऐसे ही पूर्ण नहीं होगी। यदि यह कन्या 21 दिन का संकल्प लेकर नियम पूर्वक मेरी पूजा करे तो इसकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। इसके बाद रिद्धि सिद्धि ब्राह्मणी का भेष धारण कर उस कन्या के पास पहुंची और पूछा, बेटी तुम क्या कर रही हो। तो कन्या ने कहा, मैं गणेश जी भगवान की पूजा कर रही हूँ ताकि मेरे घर में भी एक छोटा सा भाई हो। तो ब्राह्मणी रूप में आई रिद्धि सिद्धि बोली, बेटी तुम 21 दिन का संकल्प लो, प्रतिदिन गणेश जी की पूजा करो और दुर्वा अर्पित करो और सिंदूर से तिलक लगाओ, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तो उनकी बात सुनकर कन्या बहुत ही प्रसन्न हुई और उसने 21 दिन का संकल्प लेकर विधि पूर्वक पूजा प्रारंभ कर दी। उसकी सच्ची भक्ति से गणेश जी भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। ठीक 10वें महीने उसकी माँ ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। यह देखकर उस कन्या की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। इस प्रकार 21 दिन तक सच्चे मन से की गई गणेश जी की पूजा से कन्या की मनोकामना पूर्ण हुई। तो हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस कन्या की प्रार्थना सुनी वैसे ही सबकी सुनना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, मान रखना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। अब अपने सुनेंगे मंगलवार की कथा। बोलिए हनुमान जी बाबा की जय हो। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 मुनि एकत्रित होकर सूत जी से पूछने लगे कि हे महामुनि, आपने हमें अनेक पुराणों की कथा सुनाई है, कृपया करके हमें कोई ऐसा व्रत और उसकी कथा बताइए जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्य को रोग शोक अग्नि सर्प आदि का भय ना रहे। कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत ही कम होती है। अगर उन्हें इस तरह रोग और चिंता के कष्ट लगे रहेंगे तो वे श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा पाएंगे। तो श्री सूत जी ने कहा कि हे महामुनि,
एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद आज मैं आपके सामने कहता हूँ, आप ध्यान देकर सुनना। एक समय हस्तिनापुर की राजसभा में योगीराज श्री कृष्ण बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे प्रभु, हे नंदन गोविंद, आपने मुझे अनेक कथाएं सुनाए हैं। आज कृपया करके मुझे कोई ऐसा व्रत या कथा सुनाइए जिसके करने से मनुष्य रोग, चिंता तथा भय से मुक्त हो जाए तथा उसे पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, क्योंकि बिना पुत्र के मनुष्य नरक का गामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य का पितृ शरण से छुटकारा नहीं हो पाता है। उसके पितृलोक में सदा अतृप्त रहते हैं। अतः कोई पुत्रदायक व्रत बतलाइए। जो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, मैं आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान देकर सुनना। कुंडलपुर नाम के नगर में एक बुद्धिमान ब्राह्मण रहता था। उसका गुजारा मुश्किल से होता था। उसे अपने गरीब होने का उतना दुख नहीं था जितना कि उसकी संतान न होने के कारण वह दुखी रहता था। उसकी पत्नी सुनंदा पतिव्रता नारी थी। वह भक्तिपूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना किया करती थी। तो मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक दिन मंगलवार को गृह कार्य अधिक होने के कारण वह हनुमान जी का भोग लगाना भूल गई, जिससे उसे बहुत ही दुख हुआ। तो उसने उस दिन खुद भी भोजन नहीं किया और मन ही मन प्रण लिया कि मैं अब अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न जल ग्रहण करूंगी। तो 6 दिन तक ब्राह्मणी सुनंदा अपने प्रण के अनुसार भूखी प्यासी और निराहार रही, परंतु 7वें दिन मंगलवार को वह प्रातः ही बेहोश होकर गिर पड़ी। तो सुनंदा की इस असीम भक्ति से श्री हनुमान जी महाराज बहुत ही प्रसन्न हुए और उसके सम्मुख प्रकट होकर कहने लगे कि सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, तू उठ और वरदान मांग। तो सुनंदा अपने आराध्य देव हनुमान जी को अपने समक्ष देखकर बहुत ही खुश हुई और उनके चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी, हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, आप मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद प्रदान करें। तो सुनंदा की बात सुनकर हनुमान जी ने कहा कि तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तुम्हारे यहाँ एक कन्या जन्म लेगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस तरह वरदान देकर हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए और ब्राह्मणी सुनंदा बहुत ही खुश हुई और चूरमा बनाकर हनुमान जी का भोग लगाया। फिर अपने व्रत का पारण किया। जब उसका पति घर आया तो वह बहुत ही खुश होकर भगवान का दिया हुआ वरदान अपने पति को बताया। तो लड़के के बारे में सुनकर ब्राह्मण देवता पहले तो दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो वह प्रसन्न हो उठे। सोचने लगे कि अगर ऐसी कन्या मेरे घर जन्म लेगी तो मेरी तो सारी गरीबी दूर हो जाएगी। तो हनुमान जी की कृपा से 10वें महीने ब्राह्मणी ने बहुत ही सुंदर कन्या को जन्म दिया। 10वें दिन ब्राह्मण ने अपनी उस बालिका का नामकरण संस्कार करवाया। तो उनके कल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा। रत्नावली ने अपने पिछले जन्म में मंगल देव के व्रत किए थे, तो उसके पुण्यों के प्रभाव से रत्नावली का अष्टांग प्रतिदिन बहुत सारा सोना देता था।
उस सोने से नंद ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया और ब्राह्मणी सुनंदा भी। इस बात का अभिमान आ गया कि ऐसे ही समय बीतता गया। जब रत्नावली 10 बरस की हुई तो सुनंदा ने अपने पति से कहा, स्वामी, हमारी बेटी विवाह योग्य हो गई है, अतः हमें कोई सुंदर तथा योग्य वर देखकर उसका विवाह कर देना चाहिए। तो यह बात सुनकर सुनंदा ब्राह्मण कहने लगा कि हमारी बेटी रत्नावली अभी तो बहुत छोटी है, अभी से क्यों परेशान होती हो। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि हे पतिदेव, रथज्वाला का दान देने वाले माता पिता को घोर नरक की प्राप्ति होती है। तो अपनी पत्नी की बात सुनकर नंदा ब्राह्मण कहने लगा कि हमारी बेटी तो अभी 10 बरस की हुई है और मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं का विवाह करवाए हैं, अभी क्या जल्दी है। तो ब्राह्मणी सुनंदा कहने लगे, आप यह सब लोभ के कारण कह रहे हैं, आप ब्राह्मण हो, अब ब्राह्मण को शास्त्रों के आदेश का पालन करना चाहिए। तो नंद ब्रह्मा के पास अपनी पत्नी का जवाब नहीं था। वह कहने लगा कि ठीक है, मैं कल ही योग्य वर की तलाश में अपना दूत भेज दूंगा। दान भी तो सुपात्र को ही दिया जाता है। तो दूसरे दिन ब्राह्मण ने दूत को बुलाया और कहा कि जैसी सुंदर मेरी बेटी है वैसा ही सुंदर और योग्य वर उसके लिए तलाश कर लाओ। तो दूत स्वामी की आज्ञा पाकर वर खोजने के लिए चल पड़ा। अनेक नगरों में घूमने के बाद वह पंपाई नगर में जा पहुंचा। वहाँ एक सुंदर ब्राह्मण के लड़के को देखा जिसका नाम सोमेश्वर था। वह बहुत ही गुणवान था। तो दूत ने उस ब्राह्मण के लड़के के सब कुछ पूछकर जानकर वापस आ गया। आकर उस सुंदर और गुणवान लड़के के बारे में ब्राह्मण नंदा को बताया। तो ब्राह्मण नंदा भी सोमेश्वर से बहुत ही प्रभावित हुआ और सोमेश्वर के घर जाकर अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया और फिर शुभ मुहूर्त देखकर पूरे विधि विधान से सोमेश्वर को कन्यादान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत ही संतुष्ट हो गई। पर लोभी ब्राह्मण नंदा ने रत्नवाला का कन्यादान तो कर दिया, परंतु वह मन में बहुत ही उदास और दुखी था कि वह विचार कर रहा था कि रत्नावली तो अब ससुराल चली जाएगी, अब इसे जो सोना मुझे मिलता था वह तो बंद हो जाएगा और जो कुछ मेरे पास धन बचा कर रखा हुआ था वह तो उसके विवाह में खर्च हो गया और जो धन शेष है वह थोड़े ही दिनों में समाप्त हो जाएगा और मैं फिर से गरीब हो जाऊंगा। तो मुझे कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे रत्नावली मेरे घर पर ही रहे। तो इस तरह सोचते सोचते उसने एक पूर्ण निर्णय ले लिया। उसने विचार किया कि जब सुबह रत्नावली का पति सोमेश्वर उसे अपने साथ लेकर जा रहा होगा तब मार्ग में ही मैं उसका वध करवा दूंगा और फिर रत्नावली को अपने साथ घर ले आऊंगा, जिससे मुझे रोजाना सोना भी मिलता रहेगा और मैं लोगों के नज़र दोष से भी बच जाऊंगा। मुझे यह नहीं कहेगा कि मैंने अपनी बेटी का विवाह नहीं किया, क्योंकि ब्राह्मण परिवार में कन्या का विवाह सिर्फ एक ही बार किया जाता है। तो यह तो बहुत ही अच्छा उपाय है। यह सोचकर वह सो गया। प्रातः काल हुई तो सुनंदा ने अपने जमाता तथा पुत्री को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर अपने नगर की तरफ चल पड़ा। तो ब्राह्मण नंदा ने जिस तरह से पूर्ण निर्णय लिया था उसको अंजाम देने के लिए अपने दूत को भेज दिया और कहा कि मार्ग में ही मेरी जवाई का वध कर देना। तो दूत मार्ग में छिप कर बैठ गया और जैसे ही सोमेश्वर उसे छुपे हुए स्थान के पास से गुजरने लगा तो ब्राह्मण के दूत ने उसका वध कर दिया और यह समाचार ब्राह्मण तक भी पहुंचा दिया। तो अपने जमाई के वध का समाचार सुनकर
नंदा ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ वहाँ पहुँचा जहाँ वह जघन्य अपराध हुआ था और रुदन करती हुई अपनी पुत्री से कहने लगा कि हे पुत्री, लुटेरे ने ऐसा अनर्थ करते हुए कुछ भी नहीं सोचा, लेकिन यह तो भगवान की इच्छा थी। भगवान के आगे किसी का भी बस नहीं चला। अब तू मेरे साथ घर चल, जो भाग में लिखा होता है वही होता है। तू मेरे साथ चल, अपना बचा हुआ जीवन वहीं पर व्यतीत कर। अपने पति की मृत्यु से दुखी हुई रत्नावली अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, तो मेरे पति के साथ ही सती होना चाहती हूँ। जब मेरे पति ही नहीं तो मेरे जीने का क्या फ़ायदा। तो रत्नावली के माता पिता ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। उसने तो मरने की ठान ली। उसने विलाप करते हुए अपने माता पिता से सती होने की इच्छा बताई। तो ब्राह्मण नंदा विचार करने लगा कि मैंने अपनी जवाई का वध करवा के इस पाप को अपने सर लिया है, तो रत्नावली तो अपने पति के साथ ही अपने प्राण त्याग देने को तैयार है। तो मेरा तो दोनों तरफ से मरना हो गया है। अब ना तो धन मिलेगा और ना जमाई का वध करवाने के कारण मुझे यम यातना भोगनी पड़ेगी। वह अलग यह सोचकर वह ब्राह्मण बहुत ही दुखी हुआ। फिर सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से पति का सर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सीता को अग्नि दी गई, वैसे ही प्रसन्न होकर मंगल देव वहाँ पर प्रकट हो गए और कहने लगे कि हे रत्नावली, मैं तेरा पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तो वरदान मांग। तो रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांगा। तो मंगल देव कहने लगे कि रत्नावली, तेरा पति अजर अमर है, इसका अलावा तेरी कोई और इच्छा हो तो वर मांग। तो रत्नावली कहने लगे कि हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर इतना प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प लाल चंदन से आपका पूजन करे, उसे रोग व्याधि ना हो, स्वजनों से उसका कभी वियोग ना हो, सर्प अग्नि तथा शत्रुओं का कोई भय ना रहे, उसका घर परिवार सभी प्रकार के सुखों से भरा रहे, श्रृणकर्ता श्रृण से मुक्त होकर धन संपत्ति का स्वामी हो जाए। तो जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा ना हो। तो रत्नावली की बात सुनकर मंगलदेव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई और मंगलदेव की कृपा से सोमेश्वर अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर को चला गया। रत्नावली को यह पता चला कि उसका पति का हत्या लोभ के कारण उसके पिता ने करवाई, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। उसने अपने पिता को क्षमा कर दिया और पति पत्नी आजीवन मंगल व्रत करने लगे और मंगलदेव की कृपा से इस लोक का सुख ऐश्वर्य भोग कर अंत में स्वर्गलोक को गए। तो हे हनुमान जी बाबा, जो भी व्यक्ति मंगलवार के दिन व्रत रखकर आपकी इस परम पावन कथा को सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना और अपना आशीर्वाद हमेशा उस पर बनाए रखना। बोलिए हनुमान जी बाबा की जय हो।